क्या आपने कभी सोचा है अगर अगले 100 साल तक एक भी बूंद बारिश न हो तो क्या होगा? न बादल गरजेंगे, न बिजली चमकेगी, न मिट्टी से वो खुशबू निकलेगी जो बचपन में मानसून के साथ आती थी। धरती का रंग हरा नहीं, रक्त जैसा लाल हो जाएगा। ये कोई मूवी नहीं, ये साइंस के अंदर एक हाइपोथेसिस है। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ 100 साल तक बारिश बंद है और इंसान के पास सिर्फ 2 चीजें बची हैं, प्यास और पछतावा। एंड तक देखिए क्योंकि आखिरी सीन में धरती मार्च जैसे बन चुकी होगी। बारिश का मतलब सिर्फ पानी नहीं, ये जिंदगी का सर्कुलेशन सिस्टम है। जब सूरज समुद्र का पानी गर्म करता है तो वो उड़ता है यानी इवेपोरेशन, फिर ये ठंडा होके बादल बनता है यानी कंडेंसेशन, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वो पास के जमीन पे बरसते हैं यानी प्रेसिपिटेशन। बस ये साइकिल रुक गया तो सब कुछ रुक गया। पहले 10 साल में खेतों का रंग बदलेगा, 20 साल में नदी रेत बनेगी, 50 साल में इंसान इतिहास बन जाएगा। पहले 10 साल सबसे बुरा असर खेती पे पड़ेगा। बिना बारिश के इंडिया का 90% एग्रीकल्चर फेल हो जाएगा। पंजाब की गेहूं, बिहार का धान और महाराष्ट्र के गांव सिर्फ रेत के मैदान बन जाएंगे। ग्राउंड वाटर पंपिंग इतना बढ़ जाएगा कि नीचे का पानी भी सूखे कुएं जैसा हो जाएगा। सिटीज में वाटर टैंकर्स का ब्लैक मार्केट शुरू होगा। लोग एक बोतल पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं और हर शाम एक नई लड़ाई सिर्फ पानी के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जो होने वाला है वो दिमाग हिला देगा। 10 साल बाद इकोसिस्टम टूटने लगता है। जंगल में पहले पेड़ मरते हैं, फिर पक्षी, फिर जानवर। फोटोसिंथेसिस रुकने लगता है तो ऑक्सीजन कम होने लगती है। इंसान को लगता है कि वो टेक्नोलॉजी से जीत जाएगा, लेकिन मशीन बिना पानी के भी रुक जाती है। धरती का एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है और सॉइल का कलर ब्राउन से रेड हो जाता है, मार्च जैसा। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर दिन 10 स्टॉर्म और आंधी नॉर्मल बात है। अगले 50 सालों तक पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर चुका है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बंद, इंडस्ट्री बंद, पानी के बिना सीमेंट तक नहीं बन सकता। शहरों में मास इमिग्रेशन, लोग माउंटेन एरियाज की तरफ भाग रहे हैं जहां अभी थोड़ा ह्यूमिडिटी बचा है। बॉर्डर के आगे पानी के लिए लड़ाई, वाटर वॉर शुरू। पॉलिटिक्स अब आइडियोलॉजी पे नहीं, बाल्टी पे चल रहा है। इंसान का सबसे बड़ा एनिमी अब इंसान ही है। मानव मानसिकता भी बदल गई है। रेन का साउंड जो एक समय पे पीसफुल था अब सिर्फ मेमोरी बचा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि रेन साउंड हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन रिलीज करता है। अब जब वो साउंड ही गायब है तो डिप्रेशन और एंजाइटी स्काई हाई है। प्यास सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी बन चुकी है। बच्चे जो इस एरा में पैदा हुए कभी रेनबो नहीं देखते और ये जनरेशन को लगता है कि बारिश एक मिथ थी, जैसे हम ड्रैगन्स को कहते हैं। पर साइंस चुप नहीं बैठती थी, एक आखिरी कोशिश बचा था। साइंटिस्ट डिसैलिनेशन प्लांट बनाते हैं समुद्र के नमक निकालकर पानी बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और एनर्जी बिना वो भी रुक गया। क्लाउड सीडिंग, चाइना और यूएई जैसे देश ट्राई करते हैं पर 100 साल के बाद क्लाउड्स ही नहीं बचे। आर्टिफिशियल रेन के लिए एटमॉस्फेयर में सिल्वर आयोडाइड स्प्रे करने की कोशिश भी फेल हो गई। पानी मिलता है तो सिर्फ अंडरग्राउंड एक्विफर्स में, जिन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए नई मशीन्स बन रही हैं। लेकिन तब तक इंसान का आधा पॉपुलेशन गायब हो चुका है। आखिरी 100 साल पूरे होते ही अर्थ का आखिरी क्लाउड डिसॉल्व हो जाता है। स्पेस से देखो तो ब्लू प्लेनेट नहीं, एक लाल डस्ट बॉल दिख रहा है। ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 5% रह गया है और सी लेवल गिर के रेत के माउंटेन्स बन गए। आर्टिफिशियल डॉम्स में रह रहे बचे कुचे ह्यूमंस अपने रिकॉर्ड्स में लिखते हैं, वंस देयर वाज रेन। धरती अब मार्स बन चुकी है, लेकिन ये प्लेनेट का एंड नहीं, ये हमारी गलती का मॉन्यूमेंट है। कभी हमने सोचा नहीं था कि पानी के बिना जिंदगी रुक जाएगी। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, अगर बारिश वापस आए तो क्या हम वापस इंसान बन सकते हैं? फॉलो करो फैक्ट विराज, क्योंकि अगला वीडियो बताएगा व्हाट इफ अर्थ स्टार्ट्स रेनिंग फॉरएवर।